चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के सबसे सनसनीखेज और पेचीदा मामलों में से एक की। एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या और उसके पीछे की वो अविश्वसनीय जांच जिसने कई सालों तक सबको उलझाए रखा। ये वो सपना था जो राजीव गांधी ने देखा था, उस देश के लिए जिसका उन्होंने कभी नेतृत्व किया। एक सपना जो उम्मीदों और तरक्की की बात करता था। मगर अफसोस 21 मई 1991 की रात एक भयानक धमाके में ये सपना और वो खुद हमेशा के लिए बिखर गए। वो दिन, वो आखिरी कुछ घंटे जैसे किसी बुरी किस्मत की कहानी की तरह थे। शाम के 6 बजे राजीव गांधी के हेलीकॉप्टर में एक तकनीकी खराबी आ गई। जब तक वो ठीक हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ के बिना ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रात 10:10 पर वो श्री पेरुम्बदूर की रैली में पहुंचे और मंच की तरफ बढ़ते हुए ठीक 9 मिनट बाद 10:19 पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद का मंजर दिल दहला देने वाला था। राजीव गांधी समेत 18 लोगों की जान जा चुकी थी। पूरा देश गहरे सदमे में था और जांच करने वालों के हाथ बिल्कुल खाली थे। ये एक ब्लाइंड केस था, न कोई सुराग, न कोई गवाह, न कोई संदिग्ध। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, जब हमलावर खुद ही धमाके में मारा जा चुका हो और सारे सबूत खाक हो चुके हों, तो आखिर जांच शुरू करें तो करें कहां से? ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसका कोई सिरा ही नजर नहीं आ रहा था। और फिर उम्मीद की एक किरण दिखी, वो भी एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। फोरेंसिक डायरेक्टर डॉक्टर पी चंद्रशेखरन अगले दिन अखबार में छपी क्राइम सीन की एक तस्वीर देख रहे थे जब मलबे और शवों के ढेर के बीच उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। वो एक कैमरा था, हरि बाबू नाम के एक लोकल फोटोग्राफर का, जो खुद भी उस धमाके का शिकार हो गया था। जब उस कैमरे की फिल्म को डेवलप किया गया तो जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने केस का रुख ही पलट दिया। पहली बार कातिलों के चेहरे सामने थे। एक तस्वीर में नारंगी और हरे रंग के कपड़े पहनी एक महिला थी, हाथ में चंदन की माला लिए। यही वो आत्मघाती हमलावर थी। और ठीक उसके पास एक पत्रकार के भेस में खड़ा सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक आदमी, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT के पास चेहरे तो थे, पर अगला और सबसे बड़ा काम था इन चेहरों के पीछे छिपी पूरी साजिश को बेनकाब करना। और शक की सुई सीधी जाके रुकी श्रीलंका के एक खूंखार उग्रवादी संगठन लिट्टे पर। लिट्टे, जो एक अलग तमिल देश बनाने के लिए लड़ रहा था और अपने खतरनाक आत्मघाती दस्तों के लिए कुख्यात था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर लिट्टे राजीव गांधी से क्यों बदला लेना चाहता था। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1987 से, जब राजीव गांधी सरकार ने श्रीलंका में शांति के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF भेजी। लिट्टे में इसे अपने खिलाफ एक धोखा माना और IPKF के साथ एक खूनी जंग छेड़ दी। और 1991 के चुनावों में लिट्टे को ये डर सता रहा था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो वो IPKF को श्रीलंका वापस भेज देंगे। और उस तस्वीर में जो सफेद कपड़ों वाला मास्टरमाइंड था, उसकी पहचान हुई शिवरासन के रूप में। लिट्टे का सबसे शातिर और भरोसेमंद आदमी। एक धमाके में अपनी एक आंख गंवाने की वजह से उसे वन आइड जैक के नाम से भी जाना जाता था। अब SIT का एक ही मिशन था, शिवरासन। और यहीं से शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी चली मैनहंट में से एक। 90 दिनों तक शिवरासन और उसके साथियों का पीछा। शिवरासन कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो भेस बदलने में माहिर था। पुलिस की हजारों टीमों को चकमा देने के लिए वो लगातार अपनी पहचान बदलता रहा। कभी वो सिख बन जाता, कभी पुजारी, तो कभी मौलवी, और एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा। सोचिए, ये तलाश कितनी बड़ी थी कि उसके सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। गली गली, शहर शहर में उसके पोस्टर चिपका दिए गए। लेकिन उसकी चालाकी का सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब पता चला कि वो मद्रास से बैंगलोर कैसे भागा। यकीन करना मुश्किल है, एक तेल के टैंकर के अंदर बने खुफिया चेंबर में छिपकर उसने अपनी एक साथी शुभा के साथ पूरे 350 किलोमीटर का सफर तय किया और रास्ते में आने वाले दर्जनों पुलिस नाकों को पार कर गया। आखिरकार 90 दिन की इस भाग दौड़ के बाद 19 अगस्त 1991 को वो दिन आया। SIT को एक पुख्ता खबर मिली कि शिवरासन बेंगलोर के बाहरी इलाके कोननकुंटे में एक छोटे से पीले घर में छिपा हुआ है। NSG कमांडोज रेड के लिए एकदम तैयार थे। वो जानते थे कि 1 मिनट की भी देरी का मतलब है शिवरासन का हाथ से निकल जाना। पर सरकारी ढिलाई बीच में आ गई। अधिकारी दिल्ली से आ रहे आदेशों का इंतजार करते रहे और साथ ही इंतजार करते रहे फ्रेश साइनाइड एंटीडोट के आने का। ये इंतजार 1 घंटा 2 घंटा नहीं, पूरे 36 घंटे तक चला। सोचिए, 36 घंटे का लंबा तनाव भरा गतिरोध। बाहर कमांडो और अंदर देश का सबसे बड़ा मुजरिम। और जब तक कमांडोज को अंदर जाने का ऑर्डर मिला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो शिवरासन, शुभा और उसके बाकी साथी सब मुर्दा मिले। पकड़े जाने से बचने के लिए सबने साइनाइड खा लिया था। मास्टरमाइंड जिंदा हाथ नहीं आया। शिवरासन की मौत के साथ 90 दिनों की वो लंबी तलाश तो खत्म हो गई, पर कहानी नहीं। अब वक्त था इंसाफ का और उन सवालों का जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझे रह गए। जो साजिशकर्ता जिंदा पकड़े गए थे, उन पर एक लंबा केस चला।
देखिए हुआ क्या, पहले 1998 में एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुना दी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने 1999 में सिर्फ 7 मुख्य साजिशकर्ताओं की सजाए मौत को बरकरार रखा और आखिर में दया याचिकाओं के बाद इन 7 लोगों की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया गया। इस केस का कानूनी तौर पर तो अंत हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा इस केस के साथ जुड़ा रहेगा कि क्या शिवरासन की मौत के साथ इस साजिश की पूरी कहानी, इसके पीछे के बड़े नाम, कोई अंतर्राष्ट्रीय हाथ या कोई राजनीतिक कनेक्शन, क्या ये सब राज भी हमेशा के लिए उसी के साथ दफन हो गए?